जय श्री राम। पंडित ज्ञानेंद्र मिश्रा के स्मार्ट इंफोजियम भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शास्त्रोक्त संस्कृतार्थ ब्राह्मण का शास्त्रों में क्या स्थान है। जी हाँ, जाने शास्त्रों में ब्राह्मण का क्या स्थान है। पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्वतीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे। अर्थात पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं सभी समुद्र में मिलते हैं और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उनका समावेश समुद्र में मिलता है, सभी तीर्थों का समावेश समुद्र में मिलता है और समुद्र में जितने भी तीर्थों का समावेश है वे सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में हैं। इसलिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय हैं। इसलिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय हैं। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदा तन्मुखम आश्रिता सर्वांग स्वाश्रिता देवाः पूजितास्ते तदर्चया। चार वेद उनके मुख में हैं, अंग में सभी देवता आश्रय करके रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण के मान से सब देवों का मान होता है और ब्राह्मण के अपमान से सभी देवता का अपमान होता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सदैव से पूजनीय है। ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अव्यक्तरूपिणो विष्णोः स्वरूपं ब्राह्मणा भुवि नावमान्यः न विरोधा कदाचित् क्षोभमिच्छता। पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं वे सभी विष्णु रूप हैं। इसलिए जिसको कल्याण की इच्छा हो तो उसे ब्राह्मणों का अपमान तथा द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान अर्थात देवता का अपमान होता है, क्योंकि सभी देवता ब्राह्मण के अंग में आश्रय करके रहते हैं। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों का अपमान उनका द्वेष नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो समय का चक्र अपने पर भी आ सकता है। देवाधीनं जगत् सर्व मंत्राधीनाश्च देवताः ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनाः तस्माद् ब्राह्मण देवताः। अर्थात सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इस कारण ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण देवता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा ईर्ष्या द्वेष कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान अर्थात भगवान देवता का अपमान होता है, देवता रुष्ट होते हैं। जन्मना ब्राह्मणो जेह संस्कारैर्द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वम् त्रिभिः श्रोत्रिय लक्षणम। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से द्विज संज्ञा होती है तथा विद्याध्ययन से विप्र नाम धारण करता है, जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण अधिक पवित्र हो गया है। वह ब्राह्मण
आदरणीय माना गया है। और इसी चलते ब्राह्मण देवता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता का अपमान अर्थात सभी देवताओं का अपमान होता है, क्योंकि ब्राह्मण के अंग में सभी देवता आश्रय करके रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं और ब्राह्मणों का उच्च स्थान है और ब्राह्मण सदैव से मार्गदर्शक रहे हैं। और पुराण कथको नित्यं धर्माख्यानस्य सन्ततिः अस्यैव दर्शना नित्यम् अश्वमेधादीजं फलम्। जिसके हृदय में गुरु देवता माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, ऐसे ब्राह्मणों का सदैव ही पूजन होता है और ब्राह्मण सदैव से पूजनीय हैं, जिससे कभी भी ब्राह्मण का निंदा ईर्ष्या द्वेष बुराई कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के अंगों में सभी देवता का आश्रय करके रहते हैं। और इस तरह से सभी ज्ञानवर्धक भक्ति सागर में ज्ञानवर्धक चीजों पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।